हैं उनको मजबूत करने के एतबार से, किसी भी एतबार से हमने पिछले रमजान में अगर हमने किसी तरह की कोताही की हो तो इस मर्तबा उस कोताही को न दोहराएं। इसका हमें ध्यान देने की जरूरत है, इस तरफ हमें प्रोग्राम बनाने की जरूरत है। इसमें दो चीजें होंगी, एक पर्सनल अपनी जो इबादत है या तो उसमें कोताही हुई होगी, या अपने से गैर के साथ जो मामला है उसमें जो इबादत है उसमें कोताही हुई होगी। सिला रहमी है, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव है, ज़कात का देना है, फितरे का देना है, सदका खैरात का देना है, रोजेदार को खिलाने का मामला है, ये सारी चीजें अपने से गैर से मुताल्लिक रखने वाली है। और अपने से मुताल्लिक रखने वाली भी बहुत सारी चीजें हैं, इबादतें हैं, नमाज है, रोजा है, तिलावत है, तरावी। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना बस आ ही पहुंचा है। जगह जगह रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक़ तैयारियां हर एतबार से चल रही हैं। मसाजिद में भी, मोहल्लों में भी, ख़ानदानों में भी, घरों में भी, छोटों ने भी महसूस करना शुरू किया है कि रमज़ान आने ही वाला है। नौजवानों ने भी और बड़ी उम्र के लोगों ने भी, बुजुर्गों ने भी इसको महसूस किया है कि अभी रमज़ान आने वाला है और इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज के खिताब में इंशाअल्लाह दो चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एक ये कि रमज़ानुल मुबारक हमारा कीमती कैसे बने। दूसरी चीज़ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जिससे तौबा किए बगैर हम रमज़ान की रहमतें और बरकतें और शफ़क़तें लूट नहीं सकते, नेमतें इसकी लूट नहीं सकते। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्टिकुलर 4 ऐसे लोगों को बताया है, ऐसे आदतों को बताया है, ऐसे अमाल को बताया है जिसके करने वाले को रमज़ान की रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें, कोई भी चीज़ हासिल नहीं होगी। तो वो कौन 4 लोग हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले ये हम जाने कि रमज़ानुल मुबारक को हम कीमती कैसे बनाएं। मेरे नौजवानों और बुजुर्गों, हम कोई भी इवेंट सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम करते हैं, कोई भी दावत या कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो पिछली कोताहियों पर हम नजर रखते हैं और आगे इस तरह की कोताहियां न हो इस पर हम तवज्जो देते हैं। हम लोग मीटिंग भी करते हैं, हम लोग गौर व खौज भी करते हैं, हम लोग पॉइंट्स भी बना लेते हैं कि पिछली मर्तबा, यानी अगर किसी बड़ी बहन की शादी हो चुकी हो, छोटी बहन की करना हो, एक जलसा हम मस्जिद में कर चुके हो, दूसरा जलसा हमें करना हो, एक प्रोग्राम हम शहर में कर चुके हो, दूसरा प्रोग्राम हमें करना हो, तो हम पहले प्रोग्राम और पहली शादी और पहले जलसे के बारे में हम गौर व खौज करेंगे कि उसके अंदर क्या कोताहियां हुई और उन कोताहियों को अब नहीं दोहराना है, इसलिए हम अच्छे से अच्छा हम प्लान करते हैं। इसी तरह से मेरे दोस्तों, हम कई सारे रमजान गुजार चुके हैं और इन रमजानों में हमने कहीं ना कहीं हमने अपना वक्त ज़ाय किया, इबादतें बेकार कर दी, हमने सदका खैरात सही नहीं किया, रोज़ों में हमने कोताही की, तरावी में हमने कोताही की, कुरान की तिलावत में हमने झोंक रखा,
हमने कुछ ना कुछ किया है, तो हमें इस मर्तबा रमजान के आने से पहले, अभी जब रमजान आने वाला है, तो हमें इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि हमने पिछले रमजान में क्या क्या कोताहियां की हैं, वो कोताहियां अब हम इस रमजान में ना करें, किसी भी एतबार से हो, नमाज के एतबार से, रोजे के एतबार से, तिलावत के एतबार से, तरावी के एतबार से, सदका खैरात के एतबार से, ज़कात के एतबार से, दावतों के एतबार से, बेवाओं और यतीमों और लाचार और बेरोजगार लोगों को सपोर्ट बनने के एतबार से, खानदान में जो लोग हमारे बेरोजगार हैं, जो लोग मजबूर हैं, परेशान हैं, उनको मजबूत करने के एतबार से, किसी भी एतबार से हमने पिछले रमजान में अगर हमने किसी तरह की कोताही की हो, तो इस मर्तबा उस कोताही को न दोहराएं। इसका हमें ध्यान देने की जरूरत है, इस तरफ हमें प्रोग्राम बनाने की जरूरत है। इसमें दो चीजें होंगी, एक पर्सनल अपनी जो इबादत है, या तो उसमें कोताही हुई होगी, या अपने से गैर के साथ जो मामला है उसमें जो इबादत है उसमें कोताही हुई होगी। सिला रहमी है, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव है, ज़कात का देना है, फितरे का देना है, सदका खैरात का देना है, रोजेदार को खिलाने का मामला है, ये सारी चीजें अपने से गैर से मुताल्लिक रखने वाली है। और अपने से मुताल्लिक रखने वाली भी बहुत सारी चीजें हैं, इबादतें हैं, नमाज है, रोजा है, तिलावत है, तरावी है, ये सारी चीजें ऐसी हैं और भी हैं जो खुद अपने आप से ताल्लुक रखने वाली है, और कुछ चीजें वो है जो अपने से गैर से ताल्लुक रखने वाली है। इन दोनों चीजों में भी मेरे दोस्तों हमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। लिहाजा मैं सहर से स्टार्ट करूंगा कि हमें क्या कुछ करना है, किस तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। सहर का जब मामला है तो मेरे दोस्तों मैं वाज़ेह तौर पर कह दूं और किसी झिझक के बगैर कह दूं कि आज हमारे नौजवान और हमारे मर्द और खवातीन के अंदर नमाजों की पाबंदी का मामला नहीं रहा, तो वो तहज्जुद कब पढ़ते होंगे? नमाज ही नहीं पढ़ते। हम देखते हैं मुआशरे में हमारे दोस्त अहबाब हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे भाई बंधु हो या कोई भी हो, हम मस्जिदें देखते हैं कि वो वीरान है। तो ऐसे टाइम पर हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि लोग तहज्जुद पढ़ते होंगे? हाँ, मोहल्ले में एक 10%, 8% लोग होंगे जो तहज्जुद का एहतमाम करते होंगे, बाकी 90% लोग जो है वो तहज्जुद का एहतमाम नहीं करते। तो रमजानुल मुबारक के अंदर तहज्जुद का एहतमाम करने का एक गोल्डन चांस है। तो हम अपना शेड्यूल जो बनाएं तो सुबह से ही एक्टिव हम रहने की कोशिश करें और सुबह के शेड्यूल में हमारे तहज्जुद हो। तहज्जुद आप 4 रकात से 12 रकात तक कितने भी आप पढ़ सकते हैं, आपके इंटरेस्ट पे वो जो है डिपेंड करता कि आप 4 रकात पढ़ेंगे कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 12 रकात पढ़ेंगे। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि हम अपने शेड्यूल में हर उम्र के लोग, चाहे बच्चे हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी, चाहे मर्द हो, चाहे खवातीन हो, हमारा पूरा का पूरा घर इस बात पर पाबंद हो जाए, इस बात का अहद करें कि हम रोजाना तहज्जुद के कुछ न कुछ रकात पढ़ेंगे। शहर में उठना ही है, जरा पहले उठ जाए, 10 मिनट पहले उठ जाए और तहज्जुद का एहतमाम कर लें। सारा का सारा घर अगर तहज्जुद का एहतमाम करेगा तो मेरे दोस्त, तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि बाकी पूरा रोजा, दिन भर का रोजा है, नमाज है, जो तरावी है, तिलावत है, सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहली गुजारिश ये है कि हम माँ अहलो अयाल, अपने बच्चों और अपनी अहलिया, अपने वालिदैन सभी के साथ हम कोशिश करें कि तहज्जुद का एहतमाम कर लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत तहज्जुद में मांगने वालों को कभी नाराज नहीं करते, नामुराद नहीं करते। जो मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करेंगे। इसलिए हमें तहज्जुद का एहतमाम करने की जरूरत है। थोड़ा सा नफ्स को मारे और 10 मिनट की बात है, तहज्जुद का एहतमाम करें। सहर के बाद से लेकर अपने फज्र की नमाज तक, सहर के बाद से फज्र की नमाज तक का जो वक्त है, यही कोई 15-20 मिनट का वक्त होता। और मुझे माफ कीजिएगा, हम लोग वो कीमती वक्त भी जाया करते हैं। उस तरफ में मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, उस वक्त को हम हरगिज जाया ना करें। आम तौर से हमारे नौजवान बच्चे मोबाइल लेके बैठ जाते, नमाज तक टाइम पास करते। रोजा भी शुरू हुआ,
सहर का वक्त जैसे खत्म हुआ, रोजा शुरू हो गया, तो लग़्व कामों में हमें नहीं होना चाहिए। हमें तो रोजे में जिक्र अज़कार में होना चाहिए, कुरान की तिलावत में होना चाहिए, हमें कुरान सीखने में अपने आप को लगाना चाहिए, कुरान समझने में अपने आप को लगाना चाहिए। मेरे दोस्तों, सहर के बाद से फजर तक का जो वक्त है, उस वक्त को भी इस्तेमाल करें, उसमें अल्लाह का जिक्र कर लें, उसमें कुरान की तिलावत कर लें, उसमें हम अपने घर ना बैठे। चलिए कम से कम इतना हम करें कि हम अपने घर में ना रहें, बल्कि जैसे ही सहर का टाइम हो गया, सहर से हम फारिग हो गए, हम मस्जिद चले जाएं और वहां जाकर बैठ जाएं, फोन घर में रखे जाएं, वरना मस्जिद में बैठ के भी हम जो है वही करते बैठेंगे। तो आपसे गुजारिश है, सबसे पहले तहज्जुद पढ़ लें, फिर सहर खा लें, फिर सहर खाने के बाद का जो वक्त है फौरन मस्जिद जाएं और कुरान की तिलावत कर लें, जिक्र अज़कार में बैठ जाएं, या यासीन शरीफ पढ़ लें, या मंजिल पढ़ लें, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि वो वक्त भी हमारा इस्तेमाल हो। फिर उसके बाद फजर के बाद का वक्त, ये भी बड़ा कीमती वक्त है। देखिए हम तहज्जुद से उठे हुए हैं, सहर के बाद भी हम लेटे नहीं, हम थके मारे हैं, हमारे आंखों में नींद जो है कूद कूद के आ रही है, हमें नींद का बड़ा तकाजा है, लेकिन उस वक्त भी अगर हम इशराक तक मस्जिद में बैठे रहें, अल्लाह के जिक्र में बैठे रहें, कुरान सीखने में बैठे रहें, कुरान समझने में बैठे रहें, तो आप बताइए हमारी आंख बंद हो रही होगी, फिर भी हम बैठे हुए होंगे, तो अल्लाह को कितना तरस आएगा और ये अदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को कितनी पसंद आएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, हमें चांस में काम कर लेने की जरूरत है। जब हमारा बिल्कुल मन नहीं होगा, मस्जिद से भी सारे लोग धड़ल्ले से उठ के जा रहे होंगे, हमें नींद भी बहुत आ रही होगी, फिर भी हम बैठे हुए होंगे, अल्लाह के जिक्र में मशगूल होंगे, कुरान की तिलावत में मशगूल होंगे, कुरान को समझने में मशगूल होंगे, तो अल्लाह, आप बताइए अल्लाह को कितना तरस आएगा, हमारे ये अमल अल्लाह को बहुत पसंद आएगा। तो ये बिल्कुल पूरे महीने ये हमारे पास चांस है कि हम अल्लाह को, मैं आपको क्या बताऊं कि अल्लाह को हम अपने फेवर में कर लें, अल्लाह को हम राजी कर लें, अल्लाह को हम राजी कर लें, इसका हमारे पास एक गोल्डन चांस है। खास तौर से नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि वो सहर में उठने से, सहर से पहले से, तहज्जुद से लेके इशराक तक वो लेटे ना, उसके बाद आप जाकर लेट जाएं, थोड़ी देर आराम करें, फिर आप अपने काम के लिए जब चलें, तब भी हमें बहुत ज्यादा मुतवज्जे होने की जरूरत है। आमतौर से हम लोगों ने रोजा ये समझ रखा है कि सुबह से लेके शाम तक भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, ये रोजा है। मेरे दोस्तों, इस बात की तरफ तवज्जो हमेशा दिलाई जाती है और मैं समझता हूं कि आज भी इस तरफ तवज्जो दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे दोस्तों, सिर्फ भूखा प्यासा रहना ये रोजा नहीं है, रोजा निगाह का भी है, रोजा जुबान का भी है, रोजा कान का भी है, रोजा हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी के एक एक पार्ट का है, एक एक पार्ट का रोजा है। हमें पूरी तरीके से रमजान में आने की जरूरत है, रोजेदार बनने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत सारे रोजेदार ऐसे होते हैं जिनको सिवाय भूखे प्यासे रहने के कोई फायदा हासिल नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत सारे रोजेदार ऐसे हैं जो अपने आमाल की वजह से रोजे को शक कर देते हैं, फाड़ देते हैं। रोजा नहीं रह जाता, रोजा खत्म हो जाता है, सिर्फ फर्जियत अदा होती है, लेकिन उसके जो बरकत है, उसके जो अनवारात है, उससे जो तकवा हासिल होना है वो हासिल नहीं होता। इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने की बात नहीं है, इसका नाम नहीं है, बल्कि निगाहों का सही इस्तेमाल हो, जुबान का सही इस्तेमाल हो, हाथ पैर का सही इस्तेमाल हो, पैसे का सही इस्तेमाल हो, नीयत सही हो, सोच सही हो, जहन में सही चीजें हो, इन तमाम चीजों का नाम मेरे दोस्तों रोजा है। लिहाजा जब हम अपने घर से निकलेंगे 9 बजे 9:30 बजे आराम करके जब निकलेंगे, तो निकलने वालों में हर तरह के लोग होंगे, कोई स्टूडेंट होंगे, कोई लेक्चरर होंगे, कोई टीचर होंगे, कोई कारोबार करने वाले होंगे, कोई कारोबार चलाने वाले होंगे, कोई हेल्पर होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई इंजीनियर होंगे, जो भी जा रहे हैं वो अपने अपने काम पर, उन्हें इस बात की तरफ ध्यान देना होगा कि वो रोजे से है, वो रोजे में है। अगर रोजे को शक नहीं करना है, सिवाय भूखे प्यासे रहने के कोई और भी फायदा होना है, तो मेरे दोस्तों हमें इन तमाम चीजों का लिहाज रखना होगा। यानी जितने हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी है, उनसे किसी को किसी तरह का नुकसान न हो।
अल्लाह हमारे हर अमल से, हर एक्टिविटी से राजी हो। अल्लाह को नाराज करने वाला कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हमारे रोजे में खलल हो जाएगा, हमारा रोजा बेकार हो जाएगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, ये मेरी बात या किसी और की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत सारे रोजेदार ऐसे होते हैं जिनको सिवाय भूखे प्यासे रहने के कोई और फायदा नहीं होता, हालांकि रोजे का फायदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ा बिही, ये रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसका बदला हूं। आप बताइए, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इसके बदले हैं, लेकिन हमें अल्लाह मिलना तो दूर की बात है, हमें जो है कोई फूटी कौड़ी मिलने वाली नहीं है, एक भी नेकी मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा मुतवज्जे होकर इस तरफ ध्यान देना होगा कि हम क्या कर रहे। हम मोबाइल का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, हम जुबान का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, हम निगाहों का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, हमारी सोच तो गलत नहीं है। अगर हम बच्चे हैं तो हम बड़ों को सता तो नहीं रहे, अगर हम बड़े हैं तो छोटों पर जुल्म तो नहीं कर रहे, अगर हम कहीं काम करने वाले हैं तो वहां पे हम जो है काम के अंदर कोताही तो नहीं कर रहे। किसी भी तरीके की मेरे दोस्तों अल्लाह को नाराज करने वाली चीज रोजे को खत्म करने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि रोजा भाई आपसे कोई गुनाह हो गया तो आप खा ले रहे पी ले रहे, रोजा तो अदा हो जाएगा, लेकिन जो उससे फायदा होना चाहिए, अल्लाह की जो रजामंदी होनी चाहिए, उससे जो हमें जन्नत मिलनी चाहिए मेरे दोस्तों, वो नहीं मिल पाएगी। और दूसरी चीज मैं जो आप हजरात के सामने लाया हूं वो ये कि 4 आमाल ऐसे हैं जिनके करने से रमजान के जो अनवारात हैं, बरकत है और इसकी जो नेमतें हैं, इसका जो बेनिफिट है रमजान मुबारक का, वो हासिल नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनमें 4 लोग हैं, 4 में सबसे पहले जो चीज है वो शराब नोशी करने वाला और नशा करने वाला। इस तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुसलमानों के अंदर शराब नोशी, शराब पीने की आदत तो बहुत कम है, कहीं है, लेकिन नशा बहुत सारे लोग करने लगे हैं। नौजवान खास तौर से नशा करने लगे हैं। नशा करने वाले अगर कोई है वो सुन रहे हैं तो वो तौबा कर ले। अगर वो कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, आपके दोस्त अहबाब में अगर कोई है तो रमजान के शुरू होने से पहले उनको तौबा करवाएं, बिठाएं, समझाएं, तौबा करवाएं। अगर वो नशे से तौबा नहीं करेंगे तो मेरे दोस्तों रमजान की रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें, नेमतें उनको हासिल नहीं होगी, इसलिए तौबा करना जरूरी होगा। दूसरी चीज, वालिदैन के जो नाफरमान होंगे उनके भी रमजान से बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, रमजान में उनकी भी बख्शिश नहीं होगी, रमजान में उनके भी दर्जात बुलंद नहीं होंगे, अल्लाह उनसे भी राजी नहीं होंगे जो वालिदैन के नाफरमान होंगे। मैं नौउम्र बच्चों से, नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ, पर्सनली गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने वालिदैन से माफी मांग ले। जाने अनजाने में किसी तरह की गुस्ताखी हो गई हो, नाफरमानी हो गई हो, उनके पेट में मुंडी डालें, उनके कदमों में गिर जाएं और माफी मांग ले। अगर कोई ऐसे हैं जिनके वालिदैन मौजूद नहीं है तो वो सच्ची पक्की तौबा अल्लाह के सामने करें, अपने वालिदैन के लिए सदका खैरात करें, अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब करें, इंशाअल्लाह ये काम उनका हो जाएगा। तीसरे जो है वो कता ताल्लुकी करने वाले, दोस्त अहबाब से नाराज हो जा रहे हैं, रिश्तेदारों से नाराज हो जा रहे हैं, छोटी सी बात है नाराज हो जा रहे हैं, बड़ी बात हो गई नाराज हो जा रहे हैं। किसी भी बात पर, दुनियावी बात पर नाराज होने की इजाजत नहीं है। अगर कोई कते ताल्लुकी करते हैं, नाराजगी का इजहार करते हैं, 3 दिन से ज्यादा बात बंद करते हैं, मेरे दोस्तों उनके भी रमजान के कोई जो है बेनिफिट्स नहीं होंगे, इसलिए हमें तौबा करना होगा और हमें उनसे ताल्लुकात उस्तवार करने होंगे। चौथे, जिसके दिल में कीना कपट हो, बुग़्ज़ अदावत हो, दूसरों की बुराई हो, उनको भी रमजान का फायदा नहीं होगा। तो इससे भी हमें अपने दिल को पाक करने की जरूरत है। हसद ना हो, जलन ना हो, दूसरों का बुरा चाहने वाले हम ना हो। भाई अल्लाह उनको भी दिए, ठीक है, हम अपने लिए भी मांगे, बस काफी है, इतना ही है। इसका ये अलामत ये है कि अगर किसी की खुशी और किसी की तरक्की देखी नहीं जा रही, समझो हमारा रमजान चले गया। हम अपने दिल को टटोले, अल्लाह से कहें ठीक है आप उनको दिए ना, हमारे को भी दियो। उनको देने से हमें जलसी ना हो, हम जले ना, हम जो है परेशान ना हो जाएं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा दिल कीने और कपट से साफ है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन 4 चीजों से बचने और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और रमजान को सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।